बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूं। मैं बहुत सारी किताबों का मुसन्निफ हूँ और जिनमें एक किताब आपके सामने है, ये पाकिस्तान का आइन है। इस पर मैंने ये बहुत ज़्यादा तहकीक की और ये इसमें पाकिस्तान के मौजूदा आइन की पूरी तारीख मौजूद है। तो मैं आज जिस हवाले से बात करूँगा वो ये है कि क्या पाकिस्तान में ये आइन नाकाम हो चुका है। तो जनाब, आप एक चीज़ जहन में रख ले कि जब किसी मुल्क में आइन नाकाम होता है तो फिर वो रियासत एक नाकाम रियासत तस्वर होती है और वो रियासत कभी कायम नहीं रह सकती। मसलन मैं अगर पाकिस्तान की जो आइनी तारीख है वो आपको ये बताऊं तो देखिए, पाकिस्तान 1947 यानी कि 14 अगस्त 1947 को बना। आज भी हम अगस्त के महीने में मौजूद हैं और पाकिस्तान अपनी तकरीबन 76वीं सालगिरह मना चुका है। इंडिया ने हमसे एक दिन बाद में आज़ादी हासिल की, लेकिन इंडिया ने 1948 में अपना आइन बना लिया। हमने 1956 में अपना आइन बनाया, यानी कि पूरे 9 साल के बाद। और वो इतना शॉर्ट लिव्ड आइन था कि वो सिर्फ 1.5-2 साल चल सका और उसके तहत भी जो निज़ाम कायम होना था वो ना हो सका। फिर उसके बाद जनाब एक लंबा मार्शल लॉ आता है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती है। 1958 से लेकर तो 1969 तक, 25 मार्च 1969 तक। फिर जनाब एक दूसरा मार्शल लॉ आता है जो कि 20 दिसंबर 1971 तक रहता है। और उस सारे सिस्टम का नतीजा क्या निकलता है कि पाकिस्तान टूट जाता है। पाकिस्तान की जो एक मेजॉरिटी आबादी वाला हिस्सा था, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो जनाब, अगर आप हमारी ये जो आइनी तारीख है उसे 1947 से लेकर तो 1971 तक देखेंगे तो ईस्ट पाकिस्तान बनने की एक ही वजह है कि पहले नंबर पे एक मुत्फिक का आइन ना बनना और दूसरे नंबर पे जो आइन बना तो उसमें जो अवाम है उनके हकूक़ का मुनासिब तरीके से तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया था। जनाब, ये जो आइन की किताब है ये चूँकि एक मोटी किताब है, हालांकि पाकिस्तान का आइन जो है वो एक छोटी किताब की सूरत में मौजूद है। चूँकि इसमें पाकिस्तान के आइन की सारी तारीख भी मौजूद है, तो ये किताब जो है जी, ये जस्ट एक सिंबॉलिक होती है, ये एक अलामती होती है। इस किताब के पास कोई बंदूक नहीं है, इसके पास कोई हथियारे नहीं हैं, इस किताब के पास कोई टैंक नहीं है। तो इस किताब के तहत जो हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहिदा इमरानी है, उसके तहत जो हमने सिस्टम, जो निज़ाम कायम किया है, अगर हम उस निज़ाम को फॉलो नहीं करेंगे तो ये किताब जनाब कतई तौर पर आपको कोई निज़ाम बनाने पर मजबूर नहीं कर सकती। हमारे मुल्क में एक मिलिट्री डिक्टेटर गुजरे हैं, तो उन्होंने, मैंने वो ख़ुद तकरीर देखी कि उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान, जिसमें वो पाकिस्तान के अवाम को एड्रेस कर रहे थे, कौम को ख़िताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये आइन मैं इसे इधर फेंकता हूँ। और फिर जनाब एक लंबा अरसा तक उन्होंने पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी से हुकूमत की, लेकिन फिर उन्होंने उसके नताइज भी देख लिए कि उनके साथ क्या हुआ। आज उनकी कब्र जो है उसमें कोई फातिहा पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं। तो जो लोग कौम के साथ ज़्यादती करते हैं तो कौम भी उनसे बदला लेती है। तो जनाब, मैं कभी अपनी ज़िंदगी में खौफ ज़दा नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे भी खौफ आता है। लेकिन मैं एक ऐसा पाकिस्तानी हूँ कि अगरचे मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि मैं भी जो बुज़दिल पाकिस्तानी है उनकी तरह पाकिस्तान छोड़ के किसी अच्छे मुल्क में चला जाऊँ और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान के साथ ही
रहना चाहता हूँ, जो होगा मेरे साथ यहीं पे होगा। तो जनाब ये मैं बता सकता हूँ कि जब किसी मुल्क में आइन नाकाम हो जाता है तो फिर जनाब उस मुल्क के अवाम को कोई ताकत, चाहे वो फ़ौजी ताकत हो, वो आमराना ताकत हो, वो जुल्म व जबर की ताकत हो, वो काबू नहीं कर सकती। हमारे मुल्क में कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि उनके पास बंदूक की ताकत है, तो वो हो सकता है कि अवाम को डरा धमका कर उन पर अपना इक़्तिदार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कायम कर सकते हैं। जनाब ऐसे नहीं होता। अवाम को हमेशा उनकी राय के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अगर आप कंट्रोल करेंगे, उनकी ज़रूरियात का एहसास करेंगे, तो फिर अवाम आपके नारे भी लगाएंगे, आपकी इज़्ज़त भी करेंगे और आपके साथ भी चलेंगे। तो इस वक्त जनाब पाकिस्तान की जो आबादी है वो 25 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है, और कोई भी अक्लमंद शख्स, कोई भी शख्स जो सियासी तारीख, दुनिया की सियासी तारीख से वाकिफ़ है, तो उसको ये बखूबी अंदाज़ा है कि अगर चंद लाख लोग बाहर निकल आए तो फिर कोई दुनिया की ताकतवर से ताकतवर पुलिस या फिर कोई भी जो इदारा है वो अवाम को काबू नहीं कर सकता। तो जनाब मैं यही बता सकता हूँ, चूँकि मैं एक आइन का स्टूडेंट हूँ, तो आजकल मैं शदीद एक खौफ और परेशानी का शिकार हूँ कि अगर पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है, अगरचे उसकी धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, उसको पायमाल किया जा रहा है। आजकल के अगर आप अखबार उठा लें तो पाकिस्तान का एक आइनी ओहदेदार यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पाकिस्तान का जो सदर है, उसकी बात मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान का जो सदर है, जो कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, उसका एक सेक्रेटरी, एक सिविल सर्वेंट उसकी बात मानने को तैयार नहीं। तो जब जनाब इदारों में इतना इनडिसिप्लिन शुरू हो जाएगा तो फिर मैं ये वार्निंग दे सकता हूँ कि वो लोग जो इस आइन को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उनको अपने अंजाम की भी खबर रखनी चाहिए कि जब इस आइन के स्टेक होल्डर यानी कि अवाम जो हैं, उनको ये पता चल गया कि इस मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं है, तो फिर जनाब 25 करोड़ अवाम जो हैं उनको काबू करना को आसान काम नहीं है। चूँकि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं एक आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट हूँ, तो मैं हमारे मुल्क के जो करते धरते हैं, मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं है, जो हमारे मुल्क के करते धरते हैं मैं उनको वार्न कर सकता हूँ, मैं उनको बता सकता हूँ, मैं उनको यही कह सकता हूँ कि वो पाकिस्तान की तारीख़ को पढ़ें, वो दुनिया की तारीख़ को पढ़ें, और वो दुनिया की इनकलाबी तहरीकें जो हैं उनकी वजूहात के पीछे जाएं कि किस वक्त लोग किसी भी जालिम से जालिम हुक्मरान है उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। मैंने वो दिन भी देखे हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स पे कि शहनशाह ईरान, जिसने एक जुल्म व जबर का बाज़ार गर्म कर रखा था, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इतनी ताकतवर थी कि लोग अपने घरों में भी खौफ से आप खुलकर बात नहीं करते थे कि पता नहीं हम में से कोई जासूस ना हो। फिर जनाब उस शख्स को अपने मुल्क में क्या, दुनिया के किसी मुल्क में भी बाइज़्ज़त जगह नहीं मिली, और मरने की जगह भी बाइज़्ज़त नहीं मिली। तो जनाब आइन एक बहुत बड़ा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इमरानी मुआहिदा होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हमारे मुल्क में अब आइन नाकाम हो गया तो फिर हो सकता है कि इसके नताइज बड़े संगीन हों, वो किसी से भी कंट्रोल में ना हों, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों नहीं। लिहाजा आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। हमारी जो अदालतें हैं वो गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आइन की महाफ़ज़ हैं। तो अगर जजेस भी आइन पर कंप्रोमाइज़ करेंगे, डट कर फैसले नहीं करेंगे, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून की हुक्मरानी को कायम नहीं करेंगे, तो फिर जनाब ये जो बड़े बड़े आला ओहदे हैं, ये जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स हैं, शायद ये भी कायम
ना रह सके और उन लोगों का जिनके ज़िम्मे आइनी इदारों को चलाने की ज़िम्मेदारी थी, फिर देखें जी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आइन ही एक ऐसा इखलाकी जवाज़ है, कानून ही किसी रियासत में एक ऐसा इखलाकी जवाज़ मौजूद है कि अगर ये कायम नहीं रहेगा, हर शख्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, हर शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करेगा, हर शख्स अपनी ताकत से मसाइल को अगर हल करने की कोशिश करेगा, तो फिर यकीनन जनाब उसके नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एक बड़ा जज्बाती बात कर रहा हूँ, तो मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैं आपको तारीख़ बता रहा हूँ। हमारे अपने मुल्क की तारीख़ है। 1971 में पूरा साल जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ और जिसमें हमारे जो ताकतवर से ताकतवर इदारों को चैलेंज किया गया और फिर जो कुछ बाद में हुआ, वो एक बहुत दूर की तारीख़ नहीं है, जस्ट 50 साल पहले की बात है। तो आज भी उससे सबक सीखा जा सकता है। लिहाजा मुल्क में आइन को नाकामी से बचाएं। अगर मुल्क में आइन नाकाम हो गया, आइन फेल हो गया, तो फिर पाकिस्तान भी अपनी मौजूदा सूरत में शायद कायम ना रह सके। इसके साथ ही खुदा हाफ़िज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।